हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स विद मुस्कान। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सेट 1.2 डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के रिलेटेड सभी कंसेप्ट्स बहुत डिटेल में सीखने के लिए आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना। उसमें हर एक कंसेप्ट बहुत डीपली एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। मैं अभी के लिए यहाँ से फोन से देख रही हूँ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें बोला है ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक ग्राफ शीट पर एक्स एक्सिस मार्क करो और वाई एक्सिस मार्क करो। मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक्स एक्सिस को, जो वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है वाई एक्सिस को। और उन्होंने बोला है ओरिजिन ओ भी बताओ, वो भी मार्क करो। तो मैंने आपको बोला था जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम, फिर उन्होंने हमें बोला कि पॉइंट्स मार्क करो फ्रॉम -7,0 टू 13,0 इस ग्राफ पर। बच्चों, इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में ही y कोऑर्डिनेट 0 है। और मैंने आपको बताया था कि जब y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो पॉइंट किसके ऊपर लाई करता है? x एक्सिस पर। तो मतलब ये x एक्सिस के ऊपर और ये भी x एक्सिस के ऊपर है। और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने हैं, तो मैंने -7 से लेके 13 तक यहाँ पे x एक्सिस पर पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। उसके बाद उन्होंने आपको बोला कि 0,-15 टू 0,12 प्लॉट करो। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। इसका मतलब ये पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहे हैं? y एक्सिस के ऊपर। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है, तो मैंने -15 टू 12 तक y एक्सिस पर सभी पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। और आपको पता ही है, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी कि ओरिजिन की इस तरफ सारे एक्स एक्सिस के ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती है। वैसे ही ओरिजिन के नीचे यहाँ पे वाई एक्सिस पर सारी नेगेटिव वैल्यूज होती है और यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है। आगे ये भी उन्होंने बोला हुआ है, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसका क्या मतलब है बच्चों? जो आपका ग्राफ पेपर होगा ना, उसमें इस तरह से बॉक्सेस बने होते हैं, इस तरह से। और ये जो एक बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर ही होता है। और इसी तरह से मैंने क्या किया, एक बॉक्स ये 1 सेंटीमीटर माना और ये सारी यूनिट्स इस तरह से लिए। अगर उन्होंने बोला होता कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो मैं क्या करती, मैं यहां से लेकर यहां तक, मतलब इतनी, इसको 1 मानती, फिर इतनी गैप के साथ अगले को 2 मानती, ऐसे। यूजिंग फिगर आंसर द गिवन क्वेश्चंस। बच्चों, उन्होंने हमें बोला है कि प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स। हमने इस ग्राफ पर रियान के रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल को जो है और उसके पॉइंट्स बताए हुए हैं, उस स्टडी जो रेक्टेंगल की शेप में उसके 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं और वो पॉइंट हमें प्लॉट करना। और फिर उन्होंने बोला है फर्स्ट पार्ट वेयर विल द फोर्थ पार्ट ऑफ द टेबल बी। मतलब रेक्टेंगल के 3 पॉइंट्स उन्होंने हमें बता दिए हुए हैं, हमें फाइंड करना है कि फोर्थ पॉइंट कौन सा है। तो पहले जो से पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं, आइए उन्हें प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है 8,9, 11,9 और एक दिया हुआ है 11,7। तो बच्चों, पहला पॉइंट है हमारे पास 8,9। मैंने आपको बोला था कि कोई भी पॉइंट जो है वो कार्टेशियन प्लेन में किस फॉर्म में लिखा जाता है? x, y की। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 8 है और x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या बताया था मैंने? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और ये पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वाली साइड देखेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 8 मतलब ये x कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ठीक है। अभी मैं इंडिविजुअली देख रही हूँ, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ। y कोऑर्डिनेट कहाँ है? 9 यहाँ पे। ये पॉइंट प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होता है? ये जो x एक्सिस पर जो ये पॉइंट है, इससे वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ ही क्यों जाएंगे? क्योंकि जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। अगर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता तो फिर हम नीचे की तरफ जाते, बट वर्टिकली ही जाते। तो यहाँ से ऐसे जाएंगे वर्टिकली और यहाँ से हॉरिजॉन्टली जाएंगे। y एक्सिस पर जो पॉइंट है उससे हॉरिजॉन्टली जाएंगे। और जहां पे ये मीट करेंगे उस पॉइंट का नाम हमारे पास क्या होगा? पहले x कोऑर्डिनेट आएगा 8,9। तो इस तरह से पॉइंट जो है वो प्लॉट करते हैं। तो वैसे ही सेकंड पॉइंट हमारे पास है 11,9। 11 कहाँ है हमारे पास? यहाँ पे ये 11 है। 9 कहाँ पे हमारे पास? ये है। तो इससे तो हॉरिजॉन्टली ही जाना है। इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ, इस लाइन को, और इससे वर्टिकली, क्योंकि जो 9 पॉइंट है वो पॉजिटिव भी है तो ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो इसको यहाँ पे ऐसे बढ़ाते हैं। तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट हमारे पास क्या आया? 11,9। इसी तरह से हमें ये पॉइंट नोट करना है 11,7। ये 11 है, 7 देखते हैं अब हमारे पास। 7 हमारे पास यहाँ पे, इससे जाते हैं इससे। और ये क्या था हमारे पास? 11 था। ये कहाँ पे मीट कर रहा है? यहाँ पे। तो ये पॉइंट क्या हमारे पास? 11,7। तो
अब आपने खुद भी देखा, ये आपको रेक्टेंगल मिल रहा है, ये रेक्टेंगल मिल रहा है, तो मतलब फोर्थ पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और इसी पॉइंट के उन्होंने कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो मैंने आपको बोला था कि पॉइंट जो है वो एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट के क्या देखते हैं, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, इतना। और देखें अगर हम यहाँ से ओरिजिन से देखें तो कितना है, 8 यूनिट्स। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 8। वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम देखते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस कितना है हमारा इस पॉइंट का, इतना। ओरिजिन से अगर हम देखें तो उसने कितना कवर किया, 7। तो ये आया हमारे पास 8,7। देखेंगे देयरफॉर फोर्थ फुट ऑफ द टेबल विल बी एट 8,7। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ बच्चों। इसके बाद सेकंड पार्ट उन्होंने हमारे से पूछा है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये टेबल के लिए गुड स्पॉट है। तो बच्चों ये देखने के लिए कि वो टेबल गुड स्पॉट है कि नहीं है, उस टेबल को हम इस फिगर में प्लेस करके देखते हैं कि वो टेबल एक्चुअली इस फिगर में प्लेस्ड कहाँ पे हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको ग्राफ में प्लॉट करना सिखाया था हर एक पॉइंट को, और फिर हमने ज्वाइन करके टेबल की शेप बनाई थी, वैसे ही हम इधर करते हैं। पहला पॉइंट था हमारे पास 8,9। हमें 8 से देखना है वर्टिकली, और वर्टिकली इस केस में हमें ऊपर की तरफ देखना है। क्यों? क्योंकि जो y कोऑर्डिनेट है हमारे पास 9 वो पॉजिटिव का, अगर वो नेगेटिव होता तो हम नीचे की तरफ देखते। तो इससे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और 9 से जो है हम इधर की तरफ लेंगे, और जहां पे ये दोनों मीट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 8,9। 8,9। बाकी मैं रेस कर देती हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आप डायरेक्टली प्लॉट करेंगे पॉइंट्स। तो ये पॉइंट हमारे पास आया 8,9। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था 11,9। तो 11 जो है यहाँ पर है और 9 जो है यहाँ पर है। ये लाइन यहाँ से सीधी की तरफ आएगी और 11 यहाँ से जाएगा, तो ये पॉइंट कहाँ पे मीट करेगा, यहाँ पे। तो ये पॉइंट क्या हमारे पास 11,9। नेक्स्ट है हमारे पास 8,7। 8 यहाँ पर है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और 7 कहाँ पे हमारा, यहाँ पे। तो ये यहाँ से इस तरफ आएगा, तो ये कहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 8,7। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 11,7। ये 11 है और 7 जो है इस साइड से इस तरफ आ रहा था, और ये यहाँ से यहाँ पे मीट करेंगे, तो ये पॉइंट है हमारे पास 11,7। तो इन पॉइंट्स को हम मीट करें, तो ये हमारे पास क्या बना है, रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल बना हमारे पास। अब उन्होंने बोला था क्या ये गुड स्पॉट है, तो हाँ ये गुड स्पॉट है टेबल के लिए, क्योंकि ये आराम से इस रूम में प्लेस्ड हो गया है। बट अगर मैं बात करूं परफेक्ट स्पॉट की, तो मेरे अकॉर्डिंगली तो ये परफेक्ट स्पॉट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने रूम में भी स्टडी टेबल प्लेस करते हैं तो हम वॉल के अगेंस्ट लगाते हैं। हम ये जो खाली जगह यहाँ पे छूट रही है, ये जो यहाँ पे खाली जगह छूट रही है, ये जगह हम नहीं छोड़ते हैं, तो ये जगह जो है वो वेस्ट हो रही है। तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन, दिस इज अ गुड स्पॉट बिकॉज द टेबल इज प्लेस्ड नीटली इनसाइड द रूम बट नॉट अ परफेक्ट स्पॉट। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि हम क्या करते हैं, हम वॉल के अगेंस्ट प्लेस करते हैं। तो परफेक्ट स्पॉट तब होगा जब हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वॉल उसको प्लेस करेंगे विद नो गैप लेफ्ट। बच्चों ये क्वेश्चन एक्चुअली अपने सजेशन बेस्ड था, तो आपको जो लगता है आप वो लिख सकते हो। मेरे को जो लगता था तो मैंने वो व्यू आपके साथ शेयर किया। आइए थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट उन्होंने हमारे से पूछा है, बट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, और उसकी लेंथ कितनी है। ये देखो हमारा टेबल क्या था, हमारा टेबल यहाँ पे था। अगर हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है तो ये इसकी क्या होती है, ये इसकी होती है विड्थ, और ये इसकी क्या होती है, लेंथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास विड्थ कितनी है। तो ये चीज हमारे पास विड्थ है, मतलब इतना डिस्टेंस देखते हैं, ये कितना है, 1 2 3, कितना है, 3 यूनिट्स। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे विड्थ इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। फिर उन्होंने हमारे पास लेंथ भी पूछी थी, लेंथ क्या होती है, ये लेंथ होती है। तो इसकी लेंथ देखते हैं, ये कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, यहाँ पे देखिए 1 2। तो लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास 2 यूनिट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या हम टेबल की हाइट जो है वो इससे बता सकते हैं। बच्चे ये जो है हमारे पास 2D शेप दी हुई है, 3D नहीं दी हुई। क्या हमें यहाँ पे इस ट्रायंगल, इस रेक्टेंगल का सिर्फ टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, वो तो नहीं हमें दिखाई दे रहा। तो हम बोलेंगे द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज
we can see only the top view of the rectangle here. तो किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे the height of the table cannot be determined because the figure represents only the top view. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट P1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। तो आइए जो हमारे पास फिगर गिवन है पहले उसे देखते हैं और देखते हैं कि बाथरूम डोर जो है वो कहाँ पर है। बच्चों ये फिगर है हमारे पास B1 B2, ये जो है ये B1 B2 ये बाथरूम का डोर है और उन्होंने बोला है कि B1 पर जो है वो हिंज है। अब इस हिंज का क्या मतलब है, देखिए मैंने एक फोटो अटैच की है, उसमें आपको डोर की फोटो दिख रही होगी और उस डोर की फोटो में आप देख रहे होंगे कि जब भी बच्चों हम डोर खोलते हैं ना तो आपने देखा होगा एक मेटल का जॉइंट उस डोर को वॉल के साथ कनेक्टेड रखता है। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा एक मेटल का जॉइंट है जिसने उस डोर को वॉल के साथ कनेक्ट करके रखा है और उसी के कारण जो है वो डोर खुल पाता है, रोटेट कर पाता है और उसी को हम हिंज बोलते हैं। तो अगर ये जो है वो B1 पर हिंज है, इसका मतलब डोर कैसे खुल रहा है, डोर मतलब यहाँ से खुल रहा है। तो कैसे खुल रहा है, मतलब डोर खुलकर यहाँ पे कैसे खुला, ऐसे खुल गया। तो अब उन्होंने हमारे से पूछा क्या है, उन्होंने हमारे से बोला कि अगर वो डोर बेडरूम की तरफ खुल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये डोर जो है वो मैंने आपको बेडरूम की तरफ यहाँ पे खोल के बताया। तो उन्होंने हमें बोला कि विल इट हिट द वार्डरोब, क्या वो वार्डरोब को हिट करेगा। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों ये जो है हमारी वार्डरोब है, ये हमारी वार्डरोब है। हमें इस डोर की पहले विड्थ निकालनी पड़ेगी कि इसकी कितनी विड्थ होगी ताकि हमें पता चल सके कि ये वार्डरोब को हिट तो नहीं कर रहा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि B1 पॉइंट कौन सा है। बच्चों आप B1 पॉइंट देख रहे हो, ये कहाँ पे आ रहा है, ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब B1 पॉइंट क्या हमारे पास दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। और B2 पॉइंट आप देख रहे हो तो ये क्या दिया हुआ है, हमारे पास 4 दिया हुआ है। और इसको अगर मैं प्रॉपर एक्स वाई की फॉर्म में लिखूं तो ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो इसका क्या है, 0 है। और वैसे ही यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 0 है। विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 4 माइनस 1.5 करेंगे जो कि हमारा आ जाएगा 2.5 यूनिट्स। अब ये डोर जब खुल के मतलब इतनी चीज यहाँ से जब ये डोर खुला तो ये इतनी चीज 2 और 3 के बीच में यहाँ पे 2.5 पे ये आ गया। और पर जो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल थी वो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, वो कितनी यूनिट्स थी हमारे पास, 3 यूनिट्स थी। पर ये डोर जो सिर्फ यहाँ तक ही आ रहा है, यहाँ तक तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये वार्डरूम को जो है वो हिट नहीं करेगा। आइए देखते हैं आगे क्या बोला उन्होंने। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब यही डोर अगर 2.5 की जगह ये डोर बड़ा हो जाता है, मतलब 2.5 से बड़ा हो जाता है, तो क्या चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे। तो अगर ये डोर यहाँ से लेकर इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो ये वार्डरोब को हिट करेगा, तो बट वार्डरोब को हिट नहीं करना चाहिए। तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि वो वार्डरोब जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली इधर की तरफ मूव कर दें, बट पूरा आगे नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था ये उसके डोर की लेंथ है, तो डोर के साथ भी टच करना चाहिए, तो इसलिए हम बोलेंगे कि वार्डरोब को बिल्कुल थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर दो। या हम क्या कर सकते हैं कि ये डोर जो है वो बेडरूम में खोलने की जगह हम कहाँ पे खोलते हैं, बाथरूम की तरफ खोलते हैं। क्यों, क्योंकि बाथरूम की तरफ हमारे पास बहुत स्पेस अवेलेबल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पेस अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे भी खोल सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, नो द डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब इफ द डोर इज मेड वाइडर। तो यहाँ तो हम क्या करेंगे, उसको स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट द वार्डरोब स्लाइटली टू द राइट। और यहाँ हम क्या करेंगे, हम डोर को जो है वो बाथरूम की तरफ अंदर की तरफ खोलेंगे, तो द डोर शुड बी ओपन इनवर्ड द बाथरूम। स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट में हम ये एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। और अगर आपको सब कंसेप्ट अच्छे से समझ आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।